तो चलिए बच्चों, अब हमने जाना बच्चन जी के जीवन परिचय और उनके काव्यगत रचनाएं। तो अब हम लोग जानेंगे उन्होंने इस कविता में क्या लिखा है। क्या कविता है बच्चों? एक गीत। ठीक है, एक गीत निशा निमंत्रण से ली गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पट में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच तका दिन का पंटी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चों यहाँ पे सब आप लोग तो जानते हैं। यहाँ में एक नया वर्ड जिसको आप नहीं जानेंगे वो है पंथी। पंथी मतलब यात्री। हाँ, कवि कह रहा है कि जीवन का व्याख्या करते हुए कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। उसकी मंजिल समीप ही तो है, इस कारण वो थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी जाते हुए प्रतीत होता है। उससे ऐसा लगता है कि दिन बहुत जल्दी जा रहा है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करना पड़ता है। इसीलिए टकित शरीर में भी उसका उल्लासित उसके पैरों में गति कम नहीं होती। इसीलिए अपनी मंजिल को समीप पाकर, समीप जानकर तक जाने के कारण भी वो नहीं रुकते और आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि पथिक को पता होता है, यात्री को पता होता है, अगर वो रुक गए तो उनके कार्य नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब नीचे देखते हैं दूसरी निसंज्ञा पर। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीरों से जाग रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के बरता कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चों चलिए यहाँ का मतलब क्या है मैं आप लोग को भावार्थ समझाती हूँ। यहाँ पे कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिन के ढलने पर चंचलता हो उठती है, अर्थात समय के जल्दी जाने पर वह भी पता चलता है कि दिन ढल रही है, उसे भी जल्दी कार्य करना है। ठीक है, वे शीघ्र अपने घोंसले पर पहुंचना चाहती है, जल्द से जल्द जितना हो सके वे अपने घर जाना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि के आशा में घोंसले से बाहर जाग रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसा होता है कि नहीं, चिड़िया के बच्चे घोंसले में ही रुके होते हैं और चिड़िया की माँ बाहर जाते हैं उसे भोजन ला देने के लिए। तो बच्चे भोजन के लिए घर में ही रुके हैं, और यानी कि घोंसले में रुके हैं और उन्हें जाग रहे हैं कि कब आएंगे। यह ध्यान आते ही उनके पंखों में तेजी आ जाती है। जैसे ही पक्षी को यह ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन के लिए उनके घोंसले में रुक रहे हैं, तो उनके पंख में तेज बनने लगता है, यानी कि उत्साह बनने लगता है। वे जल्दी जल्दी घोंसले की ओर उड़ान भरते हैं और जल्दी से पहुंचना चाहते हैं। बच्चों, प्रत्याशा का मतलब होता है पाने की इच्छा। हाँ, पाने की इच्छा। और चंचलता का मतलब होता है उत्साह। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हो किसके हित चंचल, यह प्रश्न शीतल करता पद को, बरता उर में बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो प्यारे बच्चों, कभी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि वह संसार में एकदम अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, यानी कि उससे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है कि मुझे कभी से मिलना ही है, इस प्रकार से कोई नहीं सोच रहा। ठीक है, वो भला किसके लिए भाग कर घर जाए। कभी जानते वो अकेला है, इसीलिए वो उसे कोई जल्दी नहीं है, ना कि किसी को उससे मिलने की जल्दी है, इसीलिए कभी भाग कर घर किसके लिए जाए, यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, कभी के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं, किसके लिए जागी आखिर, वो अकेला है। कभी कह रहा है कि मैं अकेला हूँ संसार में, तो मेरे मन में प्यार किसके लिए उमड़े, किसके लिए मेरे मन में प्यार के कारण जगे। ठीक है, कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उनके पैर शिथिल हो जाते हैं। जैसे ही कवि के मन में यह भाव, यह सोच आने लगते हैं कि वो अकेला है, तो उसके पाँव धीमे हो जाते हैं, वो धीरे धीरे चलने लगते हैं। ठीक है, उसके हृदय में यह व्याकुलता बढ़ जाती है कि दिन ढलते ही रात आ जाएगी, रात में एकाकीपन